करते हैं दोस्तों हमारे चैनल के अंदर। बिहार के अंदर जो है तो दिल्ली की गद्दी बिहार के होते हुए जो है तो दिल्ली की गद्दी सेफ है, और दिल्ली की गद्दी के होते हुए बिहार की नीतीश भैया की गद्दी सेफ है। ये हम और आप तमाम ही जानते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या ये गद्दी जो है तो मोदी जी की और नीतीश की रहेंगी? इसके ऊपर जो है तो विस्तारित चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कई एक चीज़ों को लेकर जो तो इसके ऊपर चर्चा हो रही है, तो हम भी इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करते हैं, क्योंकि हम और आप तमाम ही जानते हैं कि बिहार के अंदर जो है तो इस बार नीतीश बाबू पूरे मूड में है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो तेवर है वो ये बताते हैं कि वो इस बार उनकी ही पॉलिटिकल पार्टी के यानी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो लगातार इसके ऊपर जो है तो मेहनत भी चल रही है, और लगातार जो है तो विधानसभा चुनाव के अंदर जो सीटों का बंटवारा है और कई अन्य चीज़ें उसको लेकर चर्चा भी हो रही है। इन तमाम तर चर्चाओं के बीच में ये साफ जाहिर होता है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी बचानी है तो नीतीश कुमार को कुर्सी देनी होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं जो तो नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के भी दिमाग में यही आ रहा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए पार्टी का कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री इस बार ज़रूर बनूंगा, और मुख्यमंत्री जब मैं रहूंगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेंटर में रहेंगे। अब बात करते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों 272 यानी कि बीजेपी को जो है तो मैजिकल आंकड़ा चाहिए, बहुमत का आंकड़ा चाहिए, और वो जो है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चलते ये पूरा होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं तो यहाँ पर जो है तो सरकार प्रधानमंत्री जो है तो राहुल गांधी भी बन सकते हैं टीडीपी को ले जाकर। तो कई अन्य पॉलिटिकल दल भी है जो ये सुगबुगाहट महसूस कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर अब समांतर चीज़ें डिपेंड करती है। पहले भी नीतीश कुमार के ऊपर और टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर डिपेंड करती थी, लेकिन अब ज़्यादा अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी की आती है और थोड़ी कम सीटें बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर नीतीश कुमार की आती है, तो नीतीश कुमार फिर से डिमांड करेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दूसरी तरफ अगर वो उनको मुख्यमंत्री बनाया नहीं जाता है तो ऐसे में हम और आप तमाम जानते हैं कि आरजेडी आती है और उनका गठबंधन आता है। वो ये सीधी तौर पर प्रपोजल देंगे कि हम आपको जो है तो मुख्यमंत्री बनाएंगे और सेंट्रल की सत्ता के अंदर बड़े नेताओं के तौर पर आपके नेताओं को लेंगे। तो यहाँ पर जो तो एक तीर से दो निशान जो है तो नीतीश कुमार या नीतीश बाबू कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं कि लगातार जो है तो नीतीश की खतरे में बिहार की कुर्सी है, लेकिन दिल्ली की गद्दी चुनाव के बगैर चले जाएंगी। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं ये बात को साफ जाहिर करती है कि इस बार जो है तो ये जो चुनाव है करो या मरो की स्थिति का नहीं, बल्कि जो है तो बिहार की राजनीति अब डिसाइड करेंगी। सीधी तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति के साथ साथ जो है तो सेंट्रल की राजनीति में अब जो है तो नेता कौन होगा। नीतीश कुमार जो है तो इस वक्त फीट बैठते नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इंडिया अलायंस जिसको हम कह रहे हैं वो इनको प्रधानमंत्री का ऑफर दे दें और यहाँ पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। ये चीज़ें पहले भी उठी थी, इस बार जो तो काफ़ी पुख्ता चीज़ों के साथ जो तो ये उठ सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए ये एक सुगबुगाहट है और आरजेडी के लिए ये एक बड़ा मौका और बड़े फायदे के साथ वो जाते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन क्या वाकई में आरजेडी इस तमाम तर चीज़ों को टैकल करके आगे पुश ऑन या पुल ऑफ कर पाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जेडीयू के लिए यहाँ पर ये मौका है। बिहार की गद्दी अगर उनके हाथ से जाती है तो वो सीधी तौर पर टीडीपी को लेकर या फिर टीडीपी खुद उनके साथ आ जाएंगे, क्योंकि टीडीपी आंध्र प्रदेश के अंदर अपने दम पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं चंद्रबाबू नायडू। तो सेंटर के अंदर इधर जाओ या उधर जाओ उनके लिए तो फायदा ही है। तो सीधी तौर पर यह बात समझ में आ रही है। लेकिन आरजेडी ने यहाँ पर एक गलती कर दी है कि चंद एक सीटें एमआईएम को दे देती और वो सीधी तौर पर उनको भी साथ में रखती तो फायदा होता, क्योंकि इंडिया अलायंस को एक सीट वहाँ पर भी मिल रहा और यहाँ पर 6 सीटों में से
5 सीटें तो तकरीबन मिल ही रही थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मिस कर गए। लेकिन इसके साथ कांग्रेस भी इसके ऊपर दिमाग लड़ाएगी और इसके ऊपर सोचेगी। इसके चलते यहाँ पर बिहार के अंदर एक बड़ी राजनीति जरूर जन्म ले रही है और बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जो है तो सेंट्रल की राजनीति को डैमेज कर रही है और सेंट्रल की राजनीति कहीं ना कहीं बिहार की कुर्सी के चलते यानी कि बैसाखी के चलते टिकी हुई है। अब ये बैसाखी को तोड़ने का काम जो है तो जेडीयू, माफ कीजिएगा, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन जो बिहार के अंदर पनप रहा है वो कर सकता था, लेकिन उसके लिए उसको कई एक लोगों का सहारा की जरूरत है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है। अगर टीडीपी के कुछ नेता ये भी कहते हैं अगर हम बिहार के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हैं आरजेडी के साथ तो ये लड़ा देना चाहिए था, क्योंकि 2-3 लोग विधानसभा सीटों से कोई कुछ चीजें बिगड़ेंगी नहीं, बल्कि 2-3 विधानसभा सीटों के चलते सेंटर की सत्ता बिगड़ सकती है, क्योंकि एआईएमआईएम 100 सीटों के ऊपर चुनावी मैदान में उतर जाती है तो 40 सीटों के करीब जो तो आरजेडी सिमट जाती है, कांग्रेस और कम हो जाएंगी और उसके अन्य जो लेफ्टिस्ट है जो 20-30 सीटें उनके पास जमा हो रही है वो भी चले जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं समझने की जरूरत है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर सोच समझ के रणनीति और राजनीति बनाने की जरूरत थी, लेकिन आरजेडी ने ऐसा नहीं किया। बयानबाजी के चलते भी जो तो आरजेडी का बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और इस नुकसान के सीधी तौर पर जो जिम्मेदारी आती है या जिम्मेदार है वो आरजेडी के बड़े तेजस्वी नेता या तेजस्वी यादव ही हैं, जो आरजेडी के बड़े नेताओं में अपने आप को शुमार करते हैं। तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं ये बात को आरजेडी भी समझ रही होगी मुझे लगता है, और जेडीयू भी समझ रही होगी मुझे लगता है, इंडी अलायंस भी समझ रहा होगा और जो है तो एनडीए भी समझ रहा होगा। इन तमाम तर चीज़ों के साथ अगला जो टारगेट होगा हो सकता है कि बड़ी सत्ता भी गिर जाए, यानी कि सेंट्रल की सत्ता भी इस बार जो तो पटखनी खा ले। लेकिन आरजेडी ने कहीं ना कहीं गलती नहीं करनी है, क्योंकि आरजेडी अगर गलती कर जाती है 100 सीट के ऊपर अगर चुनाव लड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने होते तो एमआईएम को साथ ले लेना चाहिए था, क्योंकि 24 सीटों के बदले में कई सीटें का नुकसान जो तो एआईएमआईएम उनको यहाँ पर दे रही है और ये नुकसान सीधी तौर पर इनको बड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम हो और कई अन्य तबकात के लोग एमआईएम के साथ सहानुभूति की तरह जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। सीमांचल की राजनीति के अंदर फिलहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि सीमांचल की राजनीति के अंदर तोड़ जो है तो आरजेडी के पास नहीं है, जेडीयू के भी पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है, अन्य किसी भी दल के पास अब वहाँ तोड़ बाकी नहीं रहा है। एमआईएम वहाँ स्ट्रांग नजर आ रही है, भले ही 1 या 2 जिले के अंदर ही क्यों ना हो, लेकिन ये 1 या 2 जिला आरजेडी और जेडीयू के लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा।